हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांश। और ये मेरा अटेम्प्ट है एक मैथ की क्लास को चलाना। और ये फर्स्ट टाइम पे मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छी लगे तो यू कैन लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। एंड अगर आप मेरे कुछ गलती करी हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। सो मैथ्स एज अ टॉपिक मैं कोशिश करता हूँ, या फिर मैं आगे चल के वीडियो बनाऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक होलिस्टिक चीज़ बताई जाए। मैं वो काम नहीं करना चाहता हूँ जहाँ पे आप लोग मैथ पढ़ने आए और मैं आपको सीधा सीधा बता दूँ, अपना काम कर दूँ और आपको बात समझ में ना आए। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैथ में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं जो मुझे लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, बट जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि जो मैथ का फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है कॉन्सेप्ट, और जो मैथ का सेकंड पार्ट होता है वो होता है कैलकुलेशन, TION CTIN। ओके। सो मैथ में कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशंस होती हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है और कैलकुलेशंस क्या क्या होती हैं, ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। सो कैलकुलेशन में क्या होता है कि आपका नॉर्मल जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, LCM, HCF, बोर्ड मास, डिविजिबिलिटी, टेबल, स्क्वायर्स, तो ये एक्स है, और ये क्यूब्स। और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मेनली ये चीज़ें आती हैं। और दूसरी तरफ कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है। कॉन्सेप्ट में बेसिकली मतलब होता है A+B का होल स्क्वायर। जैसे ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। और दूसरा अगर मैं बताऊँ A-B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² प्लस B² माइनस 2AB। मैथमेटिक्स बेसिकली कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन का मिक्स होता है। पर होता ये है कि जैसे कि बच्चे आते हैं, मैंने भी कई सारे बच्चों को कोचिंग कराया है, तो करते क्या है कि वो सबसे पहले आ करके मुझसे कहते हैं कि आप ये हिस्सा पढ़ा दीजिए मुझे। ये हिस्सा उनको जल्दी पढ़ना होता है, क्योंकि उनकी नज़रों में जो मैथ की शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपने इस रूबिकॉन को क्रॉस नहीं किया, इसको अगर इसकी आग में अगर आप नहीं जले, तो आपको ये वाला पार्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो हम जब शुरुआत करेंगे मैथ की, तो हम शुरुआत करेंगे इस पार्ट से। और ये जो वीडियो बन रही है ये किस सब सारी क्लासेस के लिए इक्वली अप्लाई करती है, चाहे आप छोटी क्लास में हो, क्लास 4th में हो, 5th में हो, 6th में हो, 7th में, 8th में हो, और या फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो जो आपका मैथ का प्री रिक्विजिट है, मैथ शुरू करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, वो इस क्लास में हम आपको कोशिश करेंगे बताने की। फ़िलहाल के लिए इस क्लास में हम जो ध्यान देंगे, जो स्लाइड्स मैंने प्रिपेयर करी हैं, वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की करी हैं। तो हम उन साइड्स को यूज़ करेंगे। अब ये पहली एक्सरसाइज है, और इन एक्सरसाइजेस को शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। जो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होती है वो बहुत बोरिंग होती है। तो मैं आपसे ये छुपाने की कोशिश नहीं करूँगा कि जो कैलकुलेशन में होता है बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है। ये बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसको आपको जहर के जैसे पी जाना है। अगर आप इसको नहीं कर पाएंगे तो जब भी मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, या फिर आप कोई भी मुझसे नहीं पढ़ते, कहीं बाहर भी जाके पढ़ते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। लेकिन अगर आपने कैलकुलेशन करके रखी हैं तो आपको उस टाइम पे केवल और केवल इस पार्ट के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है। कैलकुलेशंस आपको ऑलरेडी आती होगी। तो हम शुरुआत करते हैं एडिशन में। अब एडिशन में ये एक छोटी सी लिस्ट है यहाँ पे, या फिर तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने भी ऐसा टेलीग्राम का कोई ग्रुप वगैरह नहीं बनाया है। अगर कभी डिमांड आएगी तो हम बना भी देंगे, तो आपको हम पूरी प्रॉपरली PDF वगैरह दे देंगे। इसमें करना क्या है
कि यहाँ पे पूरा आपको फिल करने हैं, सारे के सारे फिल करने हैं। अब कैसे फिल करने हैं, अब जैसे कि मैंने यहाँ से शुरुआत करी तो मैं यहाँ पे इसको और इसको ऐड करूँगा तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। फिर वैसे ही मैं पूरा इसको यहाँ पे आकर के इसको ऐड करूँगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे ये पार्ट जो है 9 और 5 को ऐड करना है तो मैं 14 लिखूँगा यहाँ पे। ऐसे ऐसे करते करते ये पूरा पार्ट आपको करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है और सारे के सारे ये पार्ट करने हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे पार्ट आपको करने हैं। ठीक है, और ये आपका जो एडिशन है उसका एक तरीके से नींव है। तो अगर आपको मान लेते हैं कि आपको 9 में प्रॉब्लम आ रही है, ज़्यादातर बच्चों को 9 में प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको बहुत ध्यान से देखें और कोशिश करें कि जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे एक दो बार आप ध्यान दें, ध्यान से पढ़ें, याद रखें। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है और इसका आंसर जो है ये नीचे मैंने दे करके रखा है, ये इनके सबके आंसर्स हैं। ठीक है, एक बार जब आप कर लें, ऊपर की एक्सरसाइज आप पूरी कर लें तो उसके बाद में यहाँ से आप इसको मिला सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम दूसरी एक्सरसाइज देखेंगे। दूसरी एक्सरसाइज इससे थोड़ी बड़ी है, वो थी 1 से लेकर 10 तक और ये आएगी आपकी 11 से लेकर के 20 तक। यहाँ पर भी आपको सेम काम करने हैं, सारा भरना है, ये पूरा का पूरा आपको भरना है। उसके बाद में सेम चीज़ यहाँ पे आपको उसके आंसर्स दे के रखे हैं, यहाँ पे सारे के सारे आंसर्स आपको दे के रखे हैं। ठीक है, अब मैंने बोला था कि ये थोड़ा बोरिंग है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन इसके एंड में जब आप अपने रिजल्ट को देखोगे तो आप ये पाओगे कि आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत ईजी से हो रही हैं, बहुत आसानी से हो रही हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे आपने जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे पाओगे। तो वैसे ही ये नेक्स्ट है, ये 20 से लेकर के 30 के बीच में, ये भी आपको पूरी की पूरी फिल करनी है। और इसका जो आंसर है मैं थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ, इसका जो आंसर है वो इसके नीचे है, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप इसको देखिए। ठीक है, ये इसके आंसर्स हैं। सेम गोज़ फॉर ये भी है, ये 30 से लेकर के 40 तक है। यहाँ पे आप पॉज कर लें, मैं थोड़ी देर रोक देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम इसके आगे बढ़ेंगे। ये इसके आंसर्स हैं, ये यहाँ पे इसके आंसर्स हैं और आप इसको यहाँ पे मैच कर लेंगे। ठीक है, सेम गोज़ फॉर 40 to 50। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज है, इसको आप देखेंगे, करेंगे, पूरी एक्सरसाइज फिल करेंगे और मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये इसके आंसर्स हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके मिला लेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर भी 50 से लेकर के 60 तक है, ये एक्सरसाइज है और फिर उसके बाद में अब यहाँ पे इसका आंसर है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो मैंने आंसर्स लेकर रखे हैं वो सीक्वेंस में। तो अगर आप कोई गलती करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 50 या आपने 52 कर दिए, तो नीचे के सारे आंसर जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा कि जो आप मैंने लिखा है आप उसी तरीके से लिखें। ठीक है, नहीं तो आंसर्स जो है वो अलग हो जाएंगे और आपको एक एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी उसको डबल चेक करने के लिए। वैसे मैंने आपको सारी चीज़ें आपको बहुत ही डाइजेस्टेबल तरीके से दे रखी हैं। 60 to 70 यहाँ पे है, इसके आंसर यहाँ पे हैं। 70 to 80 यहाँ पे है और उसके आंसर भी इसके नीचे हैं। 80 to 90 यहाँ पे है और इसके आंसर जो हैं वो नीचे हैं। और फिर 80 to 90 ये है और इसके भी आंसर जो हैं वो इसके नीचे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एडिशन जो है मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। अब कर तो मैं इसके आगे भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत लंबे लंबे नंबर्स तक कर सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई अगर आपको वो बहुत दिक्कत नहीं है आपको कर लें, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप हाफ़ करें, एक एक एक्सरसाइजेस को छोड़ दें। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप खुद से ईमानदारी से सारी की सारी एक्सरसाइज करें। और यहाँ तक आते आते मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपका एडिशन की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम काम करना है। इसको नेक्स्ट स्क्रीन को थोड़ा अच्छा बड़ा कर देता हूँ। सेम चीज़ है, तो आपका हम टाइम नहीं ख़राब करेंगे। आपको मल्टीप्लिकेशन की टेबल करनी है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन की टेबल है, इसके नीचे इसके आंसर दे के रखे हैं, ये आंसर्स हैं। आगे की टेबल है और ये उसके आंसर्स हैं, ये भी आगे की टेबल है और ये उसके आंसर्स हैं। अगेन मैं फिर से बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि आपको बहुत बोरिंग लगेगा ये करने में, लेकिन ये आपको करना ज़रूर पड़ेगा। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप नहीं करेंगे तो आपका नुकसान बहुत है। आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे एलसीएम एचसीएफ या फिर आपको बोर्ड मास पढ़ाएंगे तो उसमें कैलकुलेशंस बहुत होंगी और अगर आपकी कैलकुलेशंस अच्छी नहीं है तो आपको प्रॉब्लम बहुत सारी आएगी। अगेन ये आंसर है, ये एक्सरसाइज है, उसका आंसर ये है।
फ़िलहाल के लिए आप जो मल्टीप्लिकेशन है इसको जिस तरीके से आप करते हैं उस तरीके से करेंगे। मुझे एक अच्छा तरीका पता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उससे आगे चल के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। 76 से लेकर 70 तक, फिर 70 से लेकर के 80 तक उसके आंसर्स, 80 से लेकर के 90 तक उसके आंसर्स, 90 से लेकर के 100 तक और उसके भी आंसर्स। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन के ऊपर। सब्ट्रैक्शन भी एज आपको पता ही है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज है और इसके आंसर्स जो हैं वो ये हैं। लेकिन इसके बाद में मैंने क्या किया कि सब्ट्रैक्शन में मैंने ये एक्सरसाइज बनाने की जगह पे मैंने सीधा क्वेश्चन कराए और क्वेश्चन जो है वो एआई से निकाले हुए हैं। तो होपफुली क्वेश्चन जो है वो आपके काम आ जाएंगे। ये इसके नीचे यहाँ पे इसके क्वेश्चन है। ये जो पार्ट है मैं आपको बताता हूँ, ये पार्ट आपका क्वेश्चन है और ये उसका आंसर है। आप यहाँ पे करेंगे और इससे आपको मैच करेंगे, ठीक है। खुद से करिए, ठीक है। इसके बाद में आप जो है उसे मैच करेंगे, ठीक है। ये सारा का सारा आपका, ये बहुत ही छोटे छोटे हैं तो आपको इसमें बहुत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। विदाउट बाउरिंग सब्ट्रैक्शन, विदाउट बाउरिंग, फिर ये सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग। ठीक है, ये बिगर नंबर्स है, सब्ट्रैक्शन ही है लेकिन थोड़े से नंबर्स यहाँ पे बड़े हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंज लगेगा। आंसर्स मैंने यहाँ पे दे करके रखे हैं। फिर हम आते हैं डिवीजन के ऊपर। डिवीजन के ऊपर भी सेम सारे क्वेश्चन मैंने करके रखे हैं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपको जिस तरीके से मैंने आपको प्लस और मल्टीप्लिकेशन समझाया है उस तरीके से मुझे डिवीजन जो है बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया कि मैं कैसे करूँ। तो मैंने इसके लिए लिस्ट ही पूरी बना दी है, ये एआई से निकाली है। मैं आपको पहले से बता दूँ, कुछ छुपाने की ज़रूरत मुझे नहीं है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर दूँ। ये इजी है और इसके नीचे इसके आंसर्स दे के रखें। पहले आप ऊपर क्वेश्चन कर लें, उसके नीचे इसके आंसर्स हैं। 30 तक है मीडियम लेवल में, अगेन 30 तक है, उसके नीचे उसके आंसर दे के रखे हैं। आर जो है रिमाइंडर है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी ये थोड़ा हार्ड है। हार्ड तो नहीं है लेकिन ये मीडियम से तो है, ज़्यादा ही हार्ड है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका 17 40 तक आपके क्वेश्चन है, फिर उसके बाद में आपके आंसर्स हैं। अगेन मैंने इसकी कोई पीडीएफ नहीं तैयार करी है, अगर आप चाहोगे तो हम आपको उसकी पीडीएफ भी दे देंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इतना करें, ध्यान रखें कि मैंने आपको जैसे कि शुरुआत में बताया था, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मैथ्स में जो ये आप करने जा रहे हो ये जाहिर सी बात है थोड़ा सा बोरिंग काम है, लंबा काम है, आपको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तकलीफ लगेगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ठीक से कर ले जाते हैं और जो मैं आपको आगे बताऊंगा, एलसीएम एचसीएफ, बोर्ड मास, डिविजिबिलिटी टेबल, स्क्वायर करना, क्यूब करना, क्यूब रूट करना, स्क्वायर रूट करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैथ का बेस लेवल है। अगर आप इस पर मास्टरी कर लेते हैं तो कॉन्सेप्ट आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। कॉन्सेप्ट में फिर आपको कॉन्सेप्ट ही करना है, फिर उस पर कैलकुलेशंस में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कोशिश करें कि जो मैंने बताया है उस पर ध्यान दें, और अगर इस वीडियो में कोई कमी हो, कोई दिक्कत हो, मैंने कोई गलती करी हो तो उसको कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपके वीडियो के और सजेशन हो तो वो भी आप मुझे बताएं। थैंक यू। दिस इज सिमन साइनिंग आउट।